जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम सभी पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथ, और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। साथियों, 1.4 में पढ़ना है कि किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। सर, शांत कौन होगा, अशांत कौन होगा, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा झलक देख लेते हैं ना, कि शांत अशांत कहते किसको हैं। जैसे किसी भी संख्या से अगर 100 और y में भाग देती है तो इसे भागफल जो है ना एक निश्चित संख्या तक जाकर के कट जाएगा, एक निश्चित संख्या तक जाकर के कट जाएगा। जैसे 0.54 आ गया, ठीक है। अगर यहीं तक जाकर संख्या कट जाता है तो जानते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। भागफल निश्चित स्थान तक जाकर कट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर उसी है 100 y में भाग दे ना, भागफल जो जानते हैं अनलिमिटेड है, यानी आगे बढ़ते जाए, कोई निश्चित स्थान तक नहीं रुके, तो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। जैसे 0.546259 सब आते जाए, जानते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। लेकिन तुम भाग न दिए, लेकिन कहता क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हमको इसके बारे में चर्चा करना है। बिना लंबी विभाजन पर यानी भाग देना ही नहीं है, बिना भाग दिले बताना है। ए भाई, एक चीज याद रखिएगा ना, थोड़ा सा जानते हैं कि जब किसी भी परमेय संख्या का हर जो है ना, हर यानी निचल का, यानी P/Q निचल के ना हुआ हर, इसका गुणनखंड करेंगे ना, गुणनखंड, तो गुणनखंड में यदि 2 और 5 के रूप में आएगा ना, यानी 2 गुने 5 के रूप में, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती होगा, ठीक है। इसी के बारे में हमको चर्चा करना है, ठीक है। कौन शांत होगा, कौन अशांत होगा ना। चलिए, कहते क्या है, किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत यदि हर का गुणनखंड करने पर प्राप्त हो। कोची प्राप्त होगा गुणनखंड में, कि शांत होगा और अशांत होगा। एक चीज याद रखिए, इसको लिख लीजिएगा ना, नोट करके जगह से लिख लीजिएगा। देखिए, पहला में क्या प्राप्त होना चाहिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में अगर प्राप्त होगा ना, खाली गुणनखंड, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। यदि दूसर का केवल 2 के पावर m के रूप में भी रहे ना, तो कभी क्या हो जाएगा, शांत रहेगा। देखिए, पावर जरूरी नहीं है ना, अभी पावर हो सकता है पावर अधिक के रूप में आ जाए, हो सकता है पावर नहीं के रूप में आ जाए, खाली 2 5 के रूप में आए तो ये शांत रहेगा। जैसे 2 गुने 5 के रूप में भी रहेगा तो शांत रहेगा, और केवल 2 के रूप में भी रहेगा तो क्या रहेगा, शांत रहेगा, ठीक है। चलिए, अब तीसरा में क्या है, केवल 5 के रूप में भी रहेगा ना, तो ये जानते हैं कुछ हो जाएगा, शांत रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि 5 के पावर में पावर आना चाहिए, खाली 5 रहेगा तो जानते हैं क्या होना चाहिए, शांत रहेगा, ठीक है। चलिए, अरे सर शांत बता, अशांत कौन होगा, तो अशांत देखिए ना तब, जैसे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रहा, गुने 4 कोई आगे संख्या, 4 के पावर कुछ 1 चाहे 2 आ गया, कुछ भी आ गया, जानते हैं क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत, ठीक है। चलिए, और एक और ले लीजिए, यानी 2 के पावर 3 रहेगा ना, 3 रहेगा तो जानते कुछ होगा, अशांत रहेगा, अशांत ही रहेगा। 2 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या को शामिल न होना चाहिए, तब शांत रहेगा। एक और ले ना लीजिए, तब छठा, यानी 3 गुने 5 गुने 7 ऐसे ग्रुप में आएगा ना, कुछ भी पावर के रूप में आ सकता है, तो भी का रूप में आएगा, अशांत के रूप में। एक चीज मन में जरूर उठ रहा होगा, जानते हैं कोची, कि सर आप 2 और 5 को शांत काहे कर रहे हैं, बाद में अशांत काहे कर रहे हैं। जानते हैं काहे कर रहे हैं, किसी भी संख्या में अगर 2 और 5 से भाग दीजिएगा ना, एक निश्चित स्थान तक जाकर के कट जाएगा। जानते हैं कैसे कट जाएगा, तो लेके देख लीजिए, तब 2 से भागेगा, 9 से भाग देने दीजिए, जैसे भाग दे दिए 9 से, देखिए तो कितना में कटेगा, 2 चौका 8 बचा 1.0, 2 पचे 10। देखिए तो निश्चित स्थान तक जाके कट गया कि नहीं कट गया, 2 से। उसी पर 5 भी निश्चित स्थान तक कट जाएगा, तो 5 से काट के देखिए 90 में फिर जा करके, ठीक है। 5 एकम 5, ठीक है, बचा कितना 4, फिर पॉइंट दीजिए 0, 25 40, कट गया। 2 5 कट न गया, एक निश्चित स्थान तक कट गया, देखिए तो।
आगे बढ़ रहा है का क्वेश्चन में, भागफल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, यही चलते 2 और 5 को लेते हैं ना, और 3 को लेंगे ना 4 5 को, तो सबसे नहीं बढ़ेगा, भागते जाएगा, यही चलते 2 और 5 को लेते हैं गुणनखंड में, यही 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब क्वेश्चन पर न चलेंगे, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब शांत है अशांत, जब सवाल को सोल्व करेंगे तो हमको पूरा क्लियर हो जाएगा कौन शांत है अशांत है ना। हम क्या बोले, सबसे पहले हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करना होगा ना। तो सबसे पहले देखिए पहला सवाल 31 25 को हर, ये ना हो गया हर को गुणनखंड कीजिए ना पहले, तब देखिए काट्स के कितना, 5 से 5 6 का 30, बच गया कितना 1, 5 दूना 10, 5 25, ठीक 5 से काट के देखिए, 5 से कम 5, 5 ना 10, 5 25, ठीक है। फिर 5 से 25 बार में, ठीक है, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। देखिए तो 31 25 का गुणनखंड के रूप में कोची आ गया, देखिए तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 गुने 5। अच्छा इतना को किसके रूप में लिख सकते हैं, 5 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए तो 5 के पावर m के रूप में आया कि नहीं आया, तो इसको कर सकते हैं क्या कि दशमलव प्रसार शांत होगा, कह नहीं सकते हैं। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला का सवाल बन गया। अब दूसरा का चलिए 8 के चलिए ना, तो 8 के गुणनखंड कीजिए, तो 8 के तोड़ के देखिए 2 से 4, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार में। इसका देखिए तो किसके रूप में आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 आया कि नहीं आया। इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। देखिए तो केवल 2 के पावर m के रूप में आया कि नहीं आया। इसको भी क्या दशमलव प्रसार, इसी दशमलव प्रसार शांत है। 2 और 5 के अलावा नहीं आना चाहिए, ठीक है, या तो 2 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए। इसका भी दशमलव प्रसार शांत रहा, ठीक है। अब देखिए 455 का करके देखिए, ठीक है। तीसरा का सवाल में 5 से काट के देखिए, 5 9 45, ठीक है, 5 से कम 5 ना। अब देखिए कौन से कटेगा, अब 7 से कटेगा, 13 7 91, ठीक है, फिर 13 से 1 बार में। देखिए तो 455 का भाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 455 का देखिए तो 5 गुने 7 गुने 13। देखिए तो 5 के अलावा 7 और 13 दोनों आ गया। हम क्या बोले, 5 और 2 के अलावा कोई अन्य नहीं आना चाहिए, या तो 5 ही रहेगा तो भी चलेगा, या तो 2 भी रहेगा तो चलेगा। अगर तीसरा चौथा सवाल अगर आ जाता है, घूम जाता है संख्या, वो संख्या न होगा कभी शांत, सब अशांत हो जाएगा। देखिए तो 7 और 13 ना आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत। दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आ गया, ठीक है। ये तो गया तीसरा का। अब चौथा कैसी जगह देख लेते हैं ना, कितना 1600 का, फिर 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 2 से फिर 5 है ना, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। देखिए तो किस रूप में आ गया इसका 1600 का, 1600 का देखिए किस रूप में आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्या को 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 गुने 2 गुने 5 गुने 5। इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। देखिए तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आया कि नहीं आया। अच्छा इसे कह सकते हैं क्या कि दशमलव प्रसार शांत होगा ना, तो क्या सका है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन ले लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन से देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता क्या है, अब हर क्या है 343 है, 343 का भाज्य गुणनखंड कीजिए ना, तब 343 इसको काट के देखिए, 7 से कटेगा, ठीक है, 7 28 है, 7 9 63, फिर 7 से देखिए 7 7 49, फिर 7 से 1 बार में, ठीक है। 343 का भाज्य गुणनखंड किस रूप में आ गया, 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 के पावर 3 के रूप में आया। क्या देखिए तो 5 के रूप में है न, 3 न 2 के रूप में है, 7 के रूप में है, तो क्या होगा, अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक में कुछ करना है, देखिए तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 के रूप में है ना, यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, ऐसे हूँ गुणनखंड कर ले है, लेकिन करना नहीं है, ये शांत है, क्या है, शांत ही है, ठीक है।
चलिए ये तो गुणनखंड कर ले, पहले ही से करल था, हमको करना भी नहीं है, ठीक है। ये चलिए शांत रहा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक देखिए ना, तब 2 के पावर 5, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5, देखिए 2 और 5 के अलावा 7 आ गया तो अशांत में हो जाएगा वो, देखिए तो अशांत ना हो जाएगा। क्या है, अगर ये दोनों रहता तब तो शांत रहता, अगर 7 आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा नहीं होना चाहिए। अब कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब आता 6 और 15, 6 और 15 में बहुत आपको मतलब कंफ्यूज हो रहा होगा। अब कहिएगा कि सर 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 के रूप में हो जाएगा, तो ये अशांत न होना चाहिए, लेकिन नहीं भाई वैसे मत कीजिएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले काट लीजिए ना, तब काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए किस रूप में आ गया, 2/5 के रूप में आ गया ना, 2/5 के रूप में। तो हर क्या हो गया, 5 हो गया, 5 का गुणनखंड कीजिएगा तो 5 से 5 बार में एक ही बार में कट जाएगा, यानी 5 के रूप में आ गया ना। तो क्या हो जाएगा, अतः कौन सा दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत है, ठीक है। 8वां तक देख लिए। अब दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, 9वां और 10वां को थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन कहता है 35/50, तो देखिए तो हर कौन हो गया, 50 ना, फिर वही काम, फिर गुणनखंड कीजिए तो देखिए तो कितना से 2 से 25 बार में ना। चलिए फिर कितना, 5 से 25 बार, 5 या 25, फिर 5 से 1 बार में। इसका भाज्य गुणनखंड किस रूप में आएगा, 2 गुने 5 गुने 5, यानी 2 गुने 5 के पावर 2। देखिए तो 2 और 5 के रूप में आया कि नहीं आया, तो अब तक क्या है, ये शांत है कि नहीं शांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब आसान लग रहा है। अब देखिए ना 10वां, तब 10वां के 210 के तोड़ दीजिए, ठीक है, 2 से 105, ठीक है। अब देखिए 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 त्रिकी 9, 3 5 15। अब देखिए किस रूप में आएगा, 5 से 5 7 35, फिर 7 से 1 बार में। अब देखिए तो किस रूप में आ गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 ना। देखिए तो 2 और 5 के अलावा भी 3 और 7 आ गया, किसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा का क्वेश्चन कहता क्या है ना, कि पहले का क्वेश्चन में जो दशमलव प्रसार जिसका शांत था ना, उसका कहता क्या है कि दशमलव प्रसारों को लिखना है ना, कि दशमलव प्रसारों को लिखिए अगर शांत है तो देखिए हम पहले छोटा क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि दशमलव प्रसार तुरंत से निकल जाए, ठीक है। अब वीडियो भी छोटा रहे, ठीक है। आप लोग तो भाग देना भी जान रहे होंगे, बचपन से भाग देना पड़ रहे होंगे। अब यहाँ भाग सिखाने आए हो, खाली बताने ना है कि दशमलव प्रसार कैसे शांत व अशांत है, भाग देना तो आप लोग बचपन में सीख रहे होंगे, ठीक है। तो छोटा सा लेकर के थोड़ा सा उदाहरण समझ लेते हैं कि कैसे दशमलव प्रसार को हमको लिखना है। अच्छा देखिए ना, तब इसको दशमलव प्रसार लिखिए तो 15/6 से भाग दे दीजिए ना। देखिए तो 0.0, 15 चौका 60, खत्म हो गया। देखिए दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.4। इसी को हमको लिखना है, भागफल को लिखना है, दशमलव प्रसार को ना। अब इसको देखिए तो 50 पर कितना, 35, छोटा है लगेगा नहीं, 0.0, 5 7 35, 0 कट हो गया ना। देखिए यही हमको दशमलव प्रसार यानी भागफल को लिखना है। इसी प्रकार पिछला में जो शांत होगा ना, उसी को अपना से बना लीजिएगा, भाग देना तो ये भी करता होगा, ये तो बचपन में हम लोग सीखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तीसरा सवाल में चलेंगे। चलिए साथियों, तीसरा का क्वेश्चन कहता क्या है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। अब प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं ना। एक चीज नजर आ रहा है कि नहीं, देखिए तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के बारे में गया है। अच्छा 9 तक फिक्स न है, 9 के बाद आगे अनलिमिटेड नहीं ना है, 9 तक फिक्स है। और हम पहले पढ़े हैं कि किसी भी संख्या से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं, भागफल अगर निश्चित अगर आ जाता है, उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना। देखिए तो इसका फिक्स है कि नहीं फिक्स है ना, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं। चूंकि यहाँ लिखिए तो ना, तब चूंकि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है ना, शांत। अतः यह क्या है, परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं इसे। अतः इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना। और परमेय संख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम पहले 55 से पढ़ते आए हैं कि 43 पूर्णांक के बटा पॉइंट ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए तो पॉइंट के बाद क्या अंक है, 9 अंक है, पॉइंट को हटा दीजिए तब 1 पर 0 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना परमेय की संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, पॉइंट को हटा करके, ठीक है। जब इतना लिख लेंगे तो नहीं कह सकते हैं क्या कि जब शांत है और परमेय संख्या के रूप में है तो क्या 2 की पावर m और 2 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। यह ना कहा है कि भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अतः लिख लीजिए तब इसे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कतें नहीं है मेरे भाई, आप समझ गया होगा। अब देखिए दूसरा का, अच्छा दूसरा में देखिए तो कोई संख्या फिक्स है क्या, 0.120, फिर 1200, फिर 12000, 1240, फिर डॉट बढ़ते जा रहा है। हम क्या बोले, किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं, भागफल अगर अनंत चला जाए यानी चल बढ़ते जाए, क्या दशमलव प्रसार कभी शांत होगा, नहीं होगा ना। तो अच्छा क्या है, अतः दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत है। इसे इसे जो है भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं, क्या कि भागफल का तो पता नहीं है। पॉइंटों काटेंगे तो कितना जीरो यहाँ बैठाएंगे, अनलिमिटेड ना हो जाएगा जीरो, पता नहीं चला कितना जीरो बैठाएंगे। अगर फिक्स रहता तब ना होता, हम जीरो बैठा लेते और परमेय संख्या के रूप में लिख सकते थे, और 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिख सकते थे। अच्छा दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है, इसको तो लिखबे नहीं करेंगे, ठीक है, ये अशांत है। अब चलते हैं इसके बारे में, यहाँ एक नजर आ रहा होगा, जानते हैं कोची 43 के बाद, ठीक है, और 9 तक संख्या गया है, उसके बाद उसमें बार लगा हुआ है। बार कहने का मतलब फिर से ही संख्या रिपीट होने लगना, फिर से यही रिपीट लगने लगना। अच्छा एक चीज याद रखिए, देखिए तो फिक्स 9 तक गया कि नहीं गया है, ठीक फिक्स है, इसके बाद फिर संख्या दोहरा रहा है ना। अब लिखिए ना तब, अच्छा इसको हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं, अरे p बटा q के रूप में, क्या कि जब इसका शांत है तो दशमलव प्रसार जो शांत भी होगा, फिक्स नहीं 9 तक, इसे लिखिए ना तब, चूंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है ना। 12 है तो 9 के बाद फिर रिपीट करेगा तो फिर वही संख्या ना जाएगा, ठीक है। देखिए तो 9 तक फिक्स है, ठीक है, अतः इसे क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार शांत है ना। चला अब शांत है तो p बटा q के रूप में लिखियो ना सकते हैं, p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तक ना। अच्छा यहाँ तक लिखेंगे, फिर वही संख्या आ गया, पॉइंट हटा दीजिए, एक के बाद 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक कर दीजिए ना। चलिए अब इतना कर दिए। अच्छा तो जब दशमलव प्रसार शांत है और p बटा q के रूप में लिख ही सकते हैं, तो क्या इसका गुणनखंड करने पर 2 के पावर 5 2 के पावर यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं आ सकता है, आ सकता है, तो इसको लिख नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। या दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्या है, शांत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर समझ में आया होगा, ठीक है, इस वीडियो को अगर समझ में पूरा आएगा, अगर चैनल पर नए होंगे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जानते हैं, और बेल आइकन घंटी पे दबा दीजिएगा, क्या है कि जो अगर आएगा ना वीडियो तो फिर मिलते जाएगा नोटिफिकेशन आपको, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, इसी ऊर्जा के साथ, इसी जोश के साथ। जय हिंद।